तो चलो, तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या देखा? लेक्चर 3 में हम लोगों ने देखा एनर्जी का वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स। एनर्जी का वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स, हम लोगों ने क्या देखा? एनर्जी का वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? वेरिएशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं करती है। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ वेरी करती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ वेरी करती है। सिमिलरली अभी हम लोग टाइम के साथ देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालें, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एनर्जी विथ टाइम, टोटल एनर्जी विथ टाइम, ये कैसे वेरी करता है ये हम लोगों को देखना है। चलो भाई, तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से कि दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो मेरे को बताओ, काइनेटिक एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी होता क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे वी क्या? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एम क्या? मास ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बोलो यस और नो। यहाँ पे रख दो वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यस और नो। ये आ जाएगा हमारा क्या? काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी है, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ सी एक्स स्क्वायर। तो एक्स हम लोग जानते हैं क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 रख दो यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा टाइम के साथ फंक्शन हाफ सी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा थर्ड। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? प्लस हाफ सी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो रख दें यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ से? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस हाफ सी की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तो आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। अब कुछ टर्म कॉमन मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये टर्म और यहाँ से ये टर्म हमको कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल एनर्जी फिर से कितना आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब टोटल एनर्जी फिर से टाइम इंडिपेंडेंट आ गया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखें ध्यान से, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या आ गया हमारा? कांस्टेंट आ गया। टोटल एनर्जी क्या आ गया हमारा? कांस्टेंट आ गया।
तो टोटल एनर्जी ना ही x के साथ वेरी कर रहा है और टोटल एनर्जी ना ही टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो टोटल एनर्जी एज ए होल ड्यूरिंग SHM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग SHM does not depend on x as well as on time, ठीक है। That means total energy of the particle remain constant। तो टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट करो फटाफट। फिर हम लोग आते हैं वेरिएशन पे। किस पे आते हैं, ग्राफ पे आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग, ग्राफ पे आते हैं। नोट करो इतना फटाफट, ठीक है। चलो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम के साथ, ठीक है। ग्राफ अभी किसके साथ, इससे पहले हम लोग किसके साथ ड्रॉ किए सारे ग्राफ, एक्स के साथ ड्रॉ किए। किसके साथ ड्रॉ किए, एक्स के साथ, ठीक है। तो हमारा पहला देखो, पहला इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। एज्यूम कर लेते हैं फाइव जो है 0, तो ग्राफ आसान हो जाएगा। मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी किस कैसा आ जाएगा, बोलो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ये हमारा ग्राफ आ जाए। किसका ग्राफ है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का। अब कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ हम सभी को पता है कैसा होता है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ये हो गया हमारा, इसके साथ हमारा हो गया टाइम t, और ये हो गया हमारा एनर्जी। क्या हो गया, ये हमारा एनर्जी। तो मेरे तो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं कॉस थीटा ग्राफ पूछूं तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इस टाइप में। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कुछ भी हो, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नीचे वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो ये ग्राफ आ जाएगा, वो कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा। साइड कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ सभी को पता होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा ग्राफ ऐसा होता है, देखो ऐसा कॉस थीटा ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से, है ना। कॉस थीटा ग्राफ इस तरीके से होता है। तो अब कॉस स्क्वायर है, मतलब नेगेटिव पार्ट नहीं होगा ग्राफ में। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये नीचे से किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, ऐसा। सिमिलरली ये नीचे वाला पार्ट जो है नीचे नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो किसी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, है ना, तो काफ़ी आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। देखें सभी लोग, सबसे पहले, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा आ जाएगा, हमारा ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा बच्चा, ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक साइकिल पूरा हो गया, ये पूरा एक साइकिल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक साइकिल पूरा हो गया, मतलब एक साइकिल का मतलब समझ रहे हो ना। मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम गया, लौट के आया, इस एक्सट्रीम गया, फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें। दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी कौन सा है, दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी कौन सा है, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी है हमारे पास
सेकंड टाइप की जो एनर्जी है वो है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ सी एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हम लोगों ने डिराइव किया, कितना आया था, हाफ सी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर फाइव को हम लोग 0 कंसीडर कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ सी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये साइन का ग्राफ है, तो साइन थीटा का ग्राफ सभी को पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा में नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा ग्राफ जो होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेड से जो मैं लिखूंगा वो काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल देखो ये मैक्सिमम है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बोलो यस और नो, मैक्सिमम। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे फिर से क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस पॉइंट पे फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट फिर से मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। रेड वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस विल बी टोटल एनर्जी, योर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या टाइम पे डिपेंड करा, नहीं, टोटल एनर्जी का जो ग्राफ आ रहा है हमारा, है ना, टोटल एनर्जी का जो ग्राफ आ रहा है, अगर मैं सिर्फ टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो कांस्टेंट है, ऐसा ग्राफ आएगा। और ये टोटल एनर्जी कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस पॉइंट पे क्या है आपका, इस पॉइंट पे आपका क्या है, काइनेटिक 0 तो पोटेंशियल मैक्सिमम। इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक मैक्सिमम। इस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक 0 तो पोटेंशियल मैक्सिमम। इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हुई, 2 बार 0 हुई, बोलो यस और नो। एक साइकिल ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और एक साइकिल ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, 0 मैक्सिमम 0, फिर 0 मैक्सिमम 0। एक साइकिल ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, 0 मैक्सिमम 0। एक साइकिल ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, 0 मैक्सिमम 0। नेगेटिव वाला पार्ट है नहीं एनर्जी में, इसलिए, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के केस में, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे ये एक साइकिल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, एक साइकिल मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम 0 देन मैक्सिमम, फिर एक साइकिल ये हो गया हमारे पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम 0 मैक्सिमम। तो ध्यान से देखें, जितने टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है उतने टाइम में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट कर लें। सो फ्रॉम द अबव ग्राफ it is clear that in one time period kinetic energy and potential energy completes two oscillation, मतलब एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जितना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखें, जैसे देखें मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन लाइन है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, और ये इस साइड वाला एक्सट्रीम है,
ये इस साइड वाला एक्सट्रीम है। अच्छा, पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कब होगा? जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, बोलो, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर ये यहाँ से वापस आएगा ऐसे, फिर ये इस साइड एक्सट्रीम जाएगा, बोलो, इस साइड एक्सट्रीम गया, फिर ये इस साइड एक्सट्रीम से सपोज ऐसे वापस आ गया, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। अब पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए गया, ऐसे मूव करते हुए गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गया? 0। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक ऑसिलेशन। बोलो यस और नो। फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हुआ क्या? एक ऑसिलेशन ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, और एक ऑसिलेशन ये हो गया। समझ पा रहे हो? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का भी। तो वही कहने का मतलब है कि जितने टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कर रहा है, उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी 2 ऑसिलेशन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 2 ऑसिलेशन कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऑसिलेट करने का मतलब, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच ऑसिलेट कर रहा है, 0 और मैक्सिमम के बीच। 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है। तो 0 और मैक्सिमम के बीच ऑसिलेट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सभी को कि पार्टिकल जितने टाइम में जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम में आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मेक्स 2 ऑसिलेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल एग्जाम में का फेवरेट क्वेश्चन है ना? तो नोट कर लें, लिखे, when particle completes one oscillation, in that time kinetic energy and potential energy completes 2 oscillation। ठीक है, 2 oscillation। ठीक है, तो अभी ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी की लकीर है, टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। किसका? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, वो नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे। ठीक है।